मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस सेशन में इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज के इस सेशन की बात करें बिहार स्टेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की जो टेस्ट सीरीज 1 दे चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे चुके हैं, जिसका हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं। तो ये आपको दूसरा टेस्ट सीरीज आज दे रहे हैं। एक दिन गैप करके आप लोग टेस्ट सीरीज डालते हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। इस बार ये निश्चय है कि सिर्फ स्टेट ही नहीं, इस बार शिक्षक भी बनना है और हर हाल में बनना है और आपके सपनों को पूरा करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, फिर आपसे कुछ बातें करेंगे जो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। चलिए आइए देखिए, टेस्ट सीरीज 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये टेस्ट सीरीज कौन सा है? ये टेस्ट सीरीज 2 है। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देख रहे हैं ये टेस्ट सीरीज 2 है। टेस्ट सीरीज 1 आप लोग को दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? गेहूं की प्रजाति कौन सी नहीं है? सुजाता, क्रांति, सोनालिका, कंचन। तो क्रांति जो है वो गेहूं की प्रजाति नहीं है। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन फलीदार फसल है? इसमें से कौन जो है वो फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल आपका जो है ऑप्शन बी यानी मटर जो हो जाएगा आपका फलीदार फसल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? ये विश्व का कौन सा स्थान है? तो विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है 4 क्वेश्चन, मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहा जाता है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है चौथा नंबर, इसका हो जाएगा पसंद किए जाने वाले पेड़। पसंद किए जाने वाले पेड़, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो इसी तरह हम लोग आपके वीडियो को जो है हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, हमको जो आपकी तरफ से जो सपोर्ट मिलेगा, इसके तहत हम आप लोग को बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे आप लोग क्लास देंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लास दूंगा, मैथ्स का भी मैं आप लोगों को क्लास दूंगा। मैथ्स का सिर्फ इस तरह का सेट नहीं दूंगा, मैथ्स का जो चैप्टर बीपीएससी का टीआरई 4 में जो आने वाले हैं उसका मैं आप लोग को फ्री में जो चैप्टर होगा उस सारे क्लास को मैं दूंगा। और हो सकता है आप लोग मेरे जितना अधिक से अधिक हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आप लोग को काफी जल्द से जल्द मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे मैथ्स पढ़ाऊं, क्योंकि एक्चुअली मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूं। तो ये तो आपको मिलता ही रहेगा, साथ साथ आपको मैथ्स का वो सारे कंटेंट देंगे और वो सारे चीजें आपको देंगे जो आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जरूरत है, और यूट्यूब पे ही देंगे और बिल्कुल फ्री में देंगे एकदम। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाकी चैनलों की तरह, बाकी लोगों की तरह सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। वहां हम आप लोगों को वहां चैप्टर वाइज देंगे और पूरा चैप्टर में जो जितने प्रश्न आने वाले वो सारे प्रश्न आप लोग को हम देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री में किस पदार्थ में समृद्ध होती है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा कहते हैं। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या है, किसे कहते हैं? तो एओलियन को वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा कहते हैं। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर है। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों से समृद्ध है? तो आपका हो जाएगा आंसर इसका उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वरक। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। तो आप लोग हमसे कमेंट में करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे चैनल्स को आप लोग हमारे वीडियोस को व्यू करते रहिए। और आपको इस बार मंजिल को सिर्फ देखना नहीं, मंजिल पे इस बार हर हाल में फतेह पानी है और मेरा पूरी तरह से आप लोगों के लिए सपोर्ट है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहें, ताकि इस बार मंजिल को सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ पाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो आपका मछली उत्पादन से है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नीली क्रांति इसलिए कहा है क्योंकि वो पानी नीला होता है, इसलिए नीली क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा जैव मंडल की संरचनात्मक
प्रक्रियात्मक इकाई है। तो जैव मंडल संरचना प्रक्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव जाति जीवोम का एक उदाहरण है? मानव जाति जीवोम का उदाहरण है। तो यह आपका हो जाएगा फसली भूमि। क्या हो जाएगा? फसली भूमि। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर है। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं किसके द्वारा पूरी होती है? तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा। स्वपोषित यानी कि पेड़ पौधे अपना स्वयं का भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो आइए ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है जैविक अन्योन्य क्रिया किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? तो हो जाएगा ये परिजीविता। परिजीविता में एक जाति को लाभ तो दूसरी को हानि होती है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या करा? 13 नंबर है। ये रुक्मणी प्रकाशन का सेट है, उसी से आप लोग को दे रहे हैं। और मैथ्स का जो हम बोले हैं आप लोग को फ्री में जो देंगे वो मेरा अपना होगा और वो चैप्टर वाइज देंगे। आप लोग को पूरा कंटेंट पूरी एकदम डिटेल्स के साथ आप लोग को देंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और बहुत जल्द आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे देंगे। फिलहाल आप लोग इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन मेरा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो ये हो जाएगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन सी इज योर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 15 नंबर, चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। तो चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? तो चूना पत्थर जो है वो अपसादी चट्टान है, अपसादी प्रकार के चट्टान है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नाइपर, NIPER, नाइपर संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नाइपर संस्थान जो है वो हमारे बिहार के हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर कह रहा है। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो हो जाएगा मैनग्रोव वन मिलते हैं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा हम जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है। ये 20 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो किस भाग में रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका भाग 3 में वर्तमान संविधान का मूल अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 21 नंबर। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न मेरा कह रहा अगला प्रश्न मेरा कह रहा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन यानी राज्य का पुनः गठन कब किया गया था? तो 1953 में यानी 1953 में किया गया था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य का अभ्युदय वर्ष 2000 में हुआ था? तो अभ्युदय किसका हुआ था? तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों राज्यों का 2000 में स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड दोनों। चलिए अगले प्रश्न
की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है अनुच्छेद 21 का संबंध संविधान के में किससे है? तो अनुच्छेद 21 का संबंध हमारे संविधान में मूल अधिकार से है। किससे है? मूल अधिकार से है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। यही है मेरा मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार से संबंध है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन था श्रम मंत्री? तो हो जाएगा आपका जगजीवन राम। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 343। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए, प्रश्न मेरा कह रहा संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग अभी से ही लगे रहिए, स्टेट की वैकेंसी आनी है, लास्ट में आ जाए, मई में आए, लेकिन आनी है, तो आना तो फिक्स है, इसलिए लगे रहिए, एकदम लग जाना है और चितौर मेहनत करना है। सिर्फ स्टेट ही नहीं, हम लोग को बीपीएससी भी निकाल कर ही इस बार छोड़ना है। चलिए, फिर उसके बाद मौका बहुत मुश्किल है मौका मिलना है, इसलिए इस बार पूरी जी जान लगा देना है। चलिए आइए, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी होगा। और दक्षिण गंगा क्या है? दक्षिण गंगा गोदावरी होता है, और दक्षिण भारत की गंगा हो गया तो कावेरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 30 नंबर, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित सेवाएं तो हो जाएगा आपका विनिर्माण। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा कैसे होता है? तो होगा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 32 नंबर का है। पूरे 100 प्रश्नों का ये सेट है, 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। बाकी का जो 50 क्वेश्चन का है उसके लिए आप लोग को हम अलग से वीडियो देंगे, अलग उसका प्लेलिस्ट रखेंगे, इसका अलग प्लेलिस्ट है तो वो भी आप लोग को देंगे। पहले हम लोग इस पे फोकस करें क्योंकि ये मेरा 100 नंबर का है और इस पे मेरा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो असम के साथ जो है म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। बाकी ये तीनों राज्य जो है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? यंग इंडिया समाचार पत्र को किसने निकाले थे? यंग इंडिया समाचार पत्र को किसने निकाला था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र को वो मोहन दास ने निकाला था। किसने निकाला था? मोहन दास। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कह रहा है जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ संबंधित है रुद्र दामन से। रुद्र दामन। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यही जूनागढ़ यानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण राज राजा प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न मेरा बोला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? किस देश ने आक्रमण किया था? तो हो जाएगा आपका जापान ने इस पे आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 16 निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी फतुहा में गंगा के पास मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न मेरा बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवार भू स्तरीय रचना वाली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका रोहतास जो है भू स्तरीय रचना वाली नहीं है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज कौन सा जोड़ा सही है? तो हो जाएगा लाइम स्टोन कैमूर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है 41 नंबर, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो ये हो जाएगा रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर। ये आपका सही नहीं है, वहां रेल डिब्बा और अभियांत्रिक नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलिए ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़ैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता हो जाएगी लो एस्क खनन। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो कहाँ करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। सीधे अथवा अपना अधीनस्थ जो उनके अधिकार में जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए इज योर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो ये हो जाएगा आपका अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? यानी स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करा, पंचायती राज प्रणाली में है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये है राज्य सूची में पंचायती राज प्रणाली। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण वैध किया गया है? यानी महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण रखा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 ये सभी चारों जिलों में जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% सीट आरक्षित रखा गया है। समझ गए? ये चारों हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगले प्रश्न का मेरा कह रहा है, चलिए धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक मतलब कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में या किसी में भी नहीं? तो देखिएगा धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपको, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको बताया जा रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से 1874 ईस्वी में हटाया गया था। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासक का जनक सर लियोन्स कार्टियस को माना जाता है। सर लियोन्स कार्टियस को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ करेंगे। अगले प्रश्न मेरा कह रहा है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यानी ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर 52 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग हमारे वीडियोस को और भी आप हमें सपोर्ट कीजिए और बहुत जल्द आप लोगों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर खूब कीजिए। और जो लोग इस से जुड़े हुए स्टेट से हो, बीपीएससी से हो, आप देखिएगा सीटेट का भी आप लोग को पेडागोजी हम आप लोग को देंगे, सीटेट पेडागोजी भी देंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। अब की बार 2025 को खाली नहीं जाने देना है। आपकी सफलता ही हमारा सफलता का उद्देश्य है। आपको सफल बनाना ही मेरा उद्देश्य है। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे सेट्स को लगे रहिए। और बहुत जल्द आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा इस तरह से, जिस तरह से आपने हमारे वीडियोस को, व्यूअर्स को देख रहे हैं, अगर आपका इस तरह का मेहनत रहा तो हम बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे मिलेंगे। चलिए आगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपलब्धियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? राय बहादुर और खान बहादुर उपलब्धियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये था आपका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड मेयो। ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन के में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको बोला जा रहा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, महत्तम बचाव होगा। ये क्या है? भारत का महत्व, ब्रिटिश शक्तियों का महत्तम बचाव होगा। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्तियों का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था W.W. हंटर ने लिखा था। किसने लिखा? है W.W. हंटर ने यह बात लिखा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? यह बात किसने लिखी? तो यह करा लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है विनाश की तरफ जा रही है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न मेरा करा 56 क्वेश्चन क्या करा आपका? 56 क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? यह किसने किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न मेरा 57 नंबर है। 57 नंबर का रहा है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। यह गोली किसने मारा था लंदन में? तो ये मारा था उधम सिंह ने गोली मार दिया था। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 58 नंबर। देखिएगा, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो दीवान ए अर्ज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपका, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। अलाउद्दीन हसन था। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या करा है? नेक्स्ट प्रश्न मेरा करा है,
फारसी यात्री अब्दुल रज़क भारत किस राजा के शासन काल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज़क भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था फारसी यात्री अब्दुल रज़क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अकबर के राज दरबारी थे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला है? कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का देखिएगा, केसर का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक आपका ईरान है। ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। 63 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला है? विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न मेरा 64 नंबर कह रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा हॉन्शू। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न देशों से किस देश का भाग है? तो ये हो जाएगा आपका डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में होगा? तो आपका जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में होगा सबसे अधिक देश। किस महाद्वीप में होगा? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक कंट्रियां है। इसी महाद्वीप सबसे अधिक कंट्रियां अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 67 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? रूस की कौन सी नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो अमूर नदी जो है प्रशांत महासागर की ओर बहती है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है तो क्या कहा के लिए है? तो ये मलेशिया का है। किस देश का? तो मलेशिया का। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न आपको कह रहा है, टिक द करेक्ट है। कह रहा है सूची का मिलान, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या है, ये मैच द फॉलोइंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है। चलिए मैच द फॉलोइंग में कहा जा रहा है आपका, मैच द फॉलोइंग में आपका पहला दहशत ए लूट का क्या हो जाएगा? दहशत ए लूट हो जाएगा ईरान में हो जाएगा। नीबूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो नाम नीबूबियन मरुस्थल क्या हो जाएगा? नीबूबियन मरुस्थल आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में नीबूबियन मरुस्थल नहीं होगा आपका। दहशत ए लूट तो आपका ईरान में हो जाएगा। नीबूबियन मरुस्थल आपका हो जाएगा सूडान में। मोजावे मरुस्थल आपका हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मोजावे मरुस्थल। और रब अल खली जो बच गया वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रब अल खली जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सऊदी अरब में हो जाएगा। तो देखिएगा इस तरह से कौन ऑप्शन आपका मिला ए बी सी डी में। तो आपका देखिएगा ए का दूसरा नंबर आपका मिल रहा है और बी का तीसरा नंबर और सी का पहला और डी का 4 नंबर, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? दहशत ए लूट ईरान में, नूबियन मरुस्थल सूडान में, मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में, रब अल खली सऊदी अरब में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 70 नंबर। ये 100 प्रश्न का सेट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है तो उत्तरी न्यूजीलैंड भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वो सत्य नहीं है? तो केसरी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये बात सही नहीं है। बाकी ये तीन बात सही है। तो केसरी ज्वालामुखी जो पूछ रहा है इसमें गलत वाला ही पूछ रहा है, तो केसरी ज्वालामुखी यूएसए में नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72 नंबर, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्राकृतिक में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। प्रकृति में संघीय है यानी संघ की तरह यह फैसला लेती है किंतु भावना में एकात्मक है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 74 नंबर है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 75 नंबर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 नंबर कह रहा है। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति? तो मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। देखिएगा, जैसे प्रधानमंत्री जो चुनाव होता है वो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, और राज्य का चुनाव होता है उसको राज्यसभा का, ठीक है, तो उसको विधानसभा का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए अगले की तरफ हम चलते हैं। 76 नंबर हो चुका मेरा, यानी लोकसभा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 77 नंबर। 77 नंबर मेरा प्रश्न है, संसद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो संसद का सदस्य बनने के लिए आपके पास न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए, अनिवार्य है। 25 वर्ष से कम होगा तो आप संसद के सदस्य नहीं बन सकते। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए 78 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न मेरा करा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सेवानिवृत्ति क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 65, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति का उम्र, यानी कि इसको सेवानिवृत्ति होने का मतलब जैसे ये समय पूरा कितना तक रहेगा? तो यह 65 वर्ष तक रहेगा। चलिए 65 वर्ष की आयु तक आप 65 वर्ष की आयु तक आप जॉब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होने पर आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा। चलिए 79 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 79 नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है, भारतीय उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम से सृजित हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम से सृजित हुआ है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ, तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो अपना त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए 82 की बात करते हैं। 82 नंबर करा है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। कौन थे? काका साहेब कालेकर थे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सी नंबर पे चलते हैं, 83 पे चलते हैं। हाँ 83 कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए राज्य का ही बात हो रहा है ना, तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तो राज्य का बात कौन करे? तो राज्य
में जब बात हो तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल करेगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 85 नंबर। निम्न में कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं? निम्न में कौन सा देश जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया था? किस तारीख को शुरू किया था? तो हो जाएगा 1 जनवरी 2021 को शुरू किया था। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित संकर तकनीक को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है? वास्तविक रूप से यानी रियली में वो सक्सेस हुआ है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि चीन। चीन ही ऐसा देश है जो मिश्रित संकर तकनीक को अपनाने में सफल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी तो अफीम युद्ध में। कब हुई थी? अफीम युद्ध के समय में हुई थी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 90 नंबर है। 90 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो अपने अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, गंधार मूर्तिकला की सर्वोच्चतम कृतियां कब प्रकट हुई? गंधार मूर्तिकला की सर्वोच्चतम कृतियां कब प्रकट हुई? तो मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्ष काल में। तो किस काल में हुई थी? तो ये कुषाण काल में हुई थी। कब हुई थी? कुषाण काल में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका गैरीवाल्डी ने किया था। गैरीवाल्डी ने किया था लाल कुर्ती। चलिए ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंबोडियो फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडियो फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? यह हो जाएगा 1863 ईस्वी में बना। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 96 नंबर, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। 97 नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? कृष्य मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कृष्य मिट्टी यानी काली मिट्टी यानी कपास की मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, यानी काली मिट्टी, कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, इसमें से भी आपको ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, जब अति शीतल वायु
कि सहती के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है। तो कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है आपका, तो ये हो जाएगा आपका तूफान और चक्रवाती तूफान और गहन वर्षा और ओला, गहन वर्षा और ओला। तो ऑप्शन 3 और 4 किस में है, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तूफान और चक्रवाती तूफान होगा और गहन वर्षा और ओला आ जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इससे सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा करा 99 नंबर। 99 नंबर करा, किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, तो लॉस्की ने कहा है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न मेरा कह रहा है, किसने कहा, एक मिनट, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है। यह बात रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वो बंधनों में रहता है। चलिए इसी के साथ ये आपका टेस्ट सीरीज 2 बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का समाप्त हुआ। ये 100 क्वेश्चन का। आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे अपने इसका लाभ उठाते रहिए टेस्ट सीरीज का, और आपको जो है बहुत जल्द हम लोग आपको और भी इसका आगे का सेट देते रहेंगे। इसका जितना भी सेट है वो सारा सेट हम आपको बहुत जल्द ही देने वाले। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।